देखिए, मोदी जी शेर हैं, शेर का कोई टक्कर देने वाला ना आया है ना कोई आ पाएगा। तो 70 साल उन्होंने राज किया, देश को भ्रष्ट करने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। कि बीजेपी 80 की 80 सीट अब की कमल खिलाने वाली है, ये 110% जी। उन्होंने केवल मुस्लिमों को घुमाने का काम किया, केवल वो बहलाने का फुसलाने का काम करती हैं, वो हमको नहीं करना। छोटी छोटी बातों पे तालाक दे दिया जाता है, तो बताइए महिलाएं कहाँ जाएं। यूसीसी से बहुत सारे फायदे मुसलमानों के हैं, मैं फायदे आपको बता दूं। और महिलाओं की ही समस्या आती है और बीजेपी तत्पर रहती है महिलाओं की समस्या सुनने के लिए। वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। हमने जो है 17 के 17 मेयर जीते हैं और आने वाले समय में भी हम पूरी सीटें जीतने वाले हैं और हर सीटों पे कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। 2024 का चुनाव नज़दीक है और तमाम पार्टियां लगातार संघर्ष कर रही हैं कि 2024 में कैसे वो सत्ता पर आएं। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं एक मुद्दा जो देश में बहुत तेज़ी से उछल रहा है, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लगातार विरोधियों का आरोप है कि ऐसे मुद्दे बीजेपी जानबूझकर लेके आती है ताकि चुनाव में उसको सफलता मिले। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेहा जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश हैं। मैम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, जो मुद्दा क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी हैं, बीजेपी का लगातार प्रयास है कि कैसे मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जोड़ा जाए। उसका जीता जाता रिजल्ट आपने स्वर विधानसभा में देख लिया। आजम खान का जिसे गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर लगातार ऐसी सीटें ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। तो आपको लगता है कि मुसलमानों का रुख जो है वो भाजपा की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है? वो बीजेपी जो है समझ चुकी है कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ रुख बहुत तेज़ी से कर रहा है और मुस्लिम भी समझ चुका है कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अल्पसंख्यकों के लिए सोच सके, समझ सके या उनका कोई उद्धार कर सके। अगर कोई उनका उद्धार कर सकता है तो वो बीजेपी है और कोई पार्टी कर नहीं सकती। ऐसे सपा को ले लीजिए, उन्होंने केवल मुस्लिमों को घुमाने का काम किया, ना तो उनको टिकट मिला, केवल घुमाने का काम किया, केवल बहकाने का फुसलाने का काम किया। आज अगर अल्पसंख्यक आगे बढ़ रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी। यूसीसी यानी एक देश एक कानून के तहत अभी उस पर बातचीत चली, क्योंकि ऐसा कोई अभी मेमोरेंडम सामने नहीं आया है, ना कोई ऐसी बातें सामने आई कि वो लागू किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट की जा रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हैं, उसमें सारे धर्म जाति लोगों की बातें की जा रही है। तो ऐसा विपक्ष की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है कि जोर मुसलमानों पे ही दिया जा रहा है? ऐसा उनका भ्रम है। देखिए, यूसीसी जो लागू किया जा रहा है, इसमें देखिए पहली बात तो मैंने कहा बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रही है, काफ़ी हद तक उनके फ़ायदे की बात कर रही है। यूसीसी से बहुत सारे फ़ायदे मुसलमानों के हैं, मैं फ़ायदे आपको बता दूं। जैसे देखिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, वो ख़त्म हो गया। जैसे एक प्रथा जो हलाला चला आ रहा है, अगर ये लागू होता है तो इससे ये ख़त्म होता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो यूसीसी लाया जा रहा है, ये मुस्लिमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम महिलाओं का आता है। कहीं भी मुस्लिम महिलाओं को कुछ भी रोज तालाक दे दिया जाता है और छोटी छोटी बातों पे तालाक दे दिया जाता है, तो बताइए महिलाएं कहाँ जाएं। महिलाओं के लिए अगर कोई सोच रही है तो वो बीजेपी सोच रही है, मुझसे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि इतना वो अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं और ऐसा कानून लाने की कोशिश करते हैं जिससे फ़ायदा मुसलमानों को हो। जी। आप आधी को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं। तो क्योंकि जो विपक्ष है, आपने बहुत सारे बयान देखे होंगे, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कि महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी खामोश हो जाती है। हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के मुद्दों को उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी खामोश होती है? ऐसा कुछ नहीं है। आज एक मैं स्वयं अपनी बात बता दूं, मैं स्वयं महिला हूं। अगर मैं प्रदेश मंत्री के दायित्व पे हूं तो एक मैं महिला हूं, मैं भी कहीं यहाँ से नहीं है, मैं भी गांव से ही उठ करके आज लखनऊ में बैठी हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारी ही नहीं, तमाम महिलाओं की बात देख लीजिए और महिलाओं की ही समस्या आती है और बीजेपी तत्पर रहती है महिलाओं की समस्या सुनने के लिए और उसका समाधान भी करती है। तो ये मेरा मानना है कि बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई हो नहीं सकती। जैसा कि आपने कहा बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई हो नहीं सकती। अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, प्रदेश मंत्री हैं,
जो आपका पद है वो बड़ा है और जिम्मेदारियां भी 2024 के नाते बड़ी हो जाती हैं, तो आप जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो आगामी 2024 को लेकर कैसी तैयारियां कर रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों के बीच में किन मुद्दों के साथ आप जा रही हैं? देखिए, अल्पसंख्यक, पहली बात तो हम विकास के मुद्दों पे बात करते हैं और हमने जो है विकास किया है, तो विकास के मुद्दों पे बात करेंगे, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे अन्य पार्टियों की तरह, केवल वो बहलाने का फुसलाने का काम करती हैं, वो हमको नहीं करना। हम केवल विकास के मुद्दों को लेकर के, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है महिलाओं के लिए और जो भी समाज के लिए जो भी तैयारी की है, हम उस विकास के मुद्दों को लेके जाएंगे और उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी, यूपी में 80 की 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। आप आश्वस्त हैं अखिलेश यादव के बयान से? ये उनकी मैं क्या बताऊं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं। लेकिन मैं आपको ये जरूर आश्वस्त कर दे रही हूं कि बीजेपी 80 की 80 सीट अब की कमल खिलाने वाली है, ये 110%। जी, आने वाले समय में, क्योंकि अंतिम 2 प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे, आने वाले समय में लगातार पीडीए गठबंधन उछाल मार रहा है। आप देख सकती हैं अभी पटना में 15 पार्टियां थी, आगे जो बैठक होने वाली उसमें 29 पार्टियों के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि पीडीए की तरफ से अगर राहुल गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो मोदी सरनेम मामले में सदस्य चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, अगर वहाँ से उनको राहत मिलती है और वो प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बनते हैं, तो कितनी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, मोदी जी शेर हैं, शेर का कोई टक्कर देने वाला ना आया है ना कोई आ पाएगा। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो 70 साल उन्होंने राज किया, देश को भ्रष्ट करने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो मैं इस पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी, ओम प्रकाश राजभर जी, उनका बयान लगातार सुर्खियों में है और लगातार भाजपा से उनके जो नज़दीकी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा का हिस्सा होंगे? अब ये तो उनकी मर्जी है कि वो हिस्सा होंगे। अगर वो आते हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि वो पार्टी बदलते रहते हैं, लेकिन अगर वो भाजपा से अस्वस्थ होकर वो आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। जी, इस बार भाजपा लोकसभा में कितनी सीटें जीतेगी पूरे इंडिया की, अगर हम भारत की बात करें तो? क्योंकि लक्ष्य आपकी तरफ से रखा जा रहा है 350 प्लस, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हम जो है पूरी की पूरी सीटें जीतने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी आप चाहे निकाय चुनाव ले लीजिए, हमने जो है 17 के 17 मेयर जीते हैं और आने वाले समय में भी हम पूरी सीटें जीतने वाले हैं और हर सीटों पे कमल खिलेगा। जी, ये मेरा मानना है। जी, आप सुन रहे थे नेहा जी को, जो प्रदेश मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि इस बार पूरी की पूरी सीटें भाजपा जीतने वाली है। लगातार प्रधानमंत्री कामों से जनता खुश है और विपक्ष के जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ समीर अहमद हाशमी, उत्कर्ष पत्रिका, बीजेपी कार्यालय, लखनऊ।